हेलो दोस्तों, मैं हूं महेश ट्रैकबुक इंडिया से। और मैं आज आपको बताने वाला हूं मेरा एक्सपीरियंस हीरो इलेक्ट्रिक साइकिल। इसका मॉडल का नाम है हीरो इलेक्ट्रो। तो ये मैंने अभी ऑलमोस्ट 7 महीने यूज़ की है। मैंने फरवरी 2020 में बिफोर लॉकडाउन ये गाड़ी खरीदी थी साइकिल। ये तब मुझे मिली थी 21,000 रुपये में। अभी भी आज भी उसका प्राइस 21,000 ही है। तो अब हम लोग देखते हैं कि ये गाड़ी के मेजर पार्ट्स कौन कौन से हैं। एक तो ये इलेक्ट्रिक साइकिल है, तो इसकी बैटरी जो है, ये बैटरी इनकी ये चासिस के अंदर ये जो ट्यूब दिख रही है आपको, रेक्टेंगुलर ट्यूब, इसके अंदर ये बैटरी लगाई हुई है। ये इसका हीरो का पेटेंट है, ये बैटरी इनसाइड फिट किया हुआ। ये जो बैटरी है, ये बैटरी वाटरप्रूफ है, IP67 रेटिंग है। इसका मतलब है अगर पानी के अंदर भी ये डूब जाती है तो भी इसको कुछ नहीं होने वाला है। दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट है इलेक्ट्रिक मोटर। तो ये BLDC मोटर है और ये मोटर भी वाटरप्रूफ है, इसको भी कुछ प्रॉब्लम नहीं आता है। मुझे ये 6 महीने में बारिश में कुछ प्रॉब्लम नहीं आया हुआ है। तीसरा पार्ट है, यहाँ एक सेंसर है, जो सेंसर आप जब पेडल मारते हो तो ये सेंस करता है। और ये जब आप मोड सिलेक्शन करने वाले हो, ड्राइव मोड सिलेक्शन, तब ये आपको हेल्प करने वाला है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज कंट्रोल पैनल। तो ये कंट्रोल पैनल है, ये ऑन ऑफ का स्विच है। मैं जैसा आपको दिखा रहा हूँ, ये अभी ऑन किया हुआ है। ये सब लाइट्स, 4 लाइट्स जले हुए हैं, इसका मतलब ये बैटरी फुल चार्ज है। यहाँ है ग्रीन कलर का जो बटन है, ये है मोड सिलेक्शन, लो, मीडियम, हाई। तो ये स्विच करता है मीडियम, अभी गया है ये हाई को। तो दिस इज असिस्ट मोड। जब लो पे रहेगा तब आपको ये कम असिस्ट करेगा पेडलिंग के वक्त। ऑलमोस्ट 10% बैटरी असिस्ट करता है, बाकी का आपको पेडल करना है। जब मीडियम रहेगा तब बैटरी 50% असिस्ट करेगा, बाकी का आपको पेडल करना है। और जब हाई करेंगे तब ऑटोमेटिकली पूरा, जब पेडल आप थोड़ा सा मारते हो तो सेंसर सेंस कर लेता है और गाड़ी अपने आप चलने लगती है। दीज आर द 3 मोड्स। अब ये 6 किलोमीटर पर आवर जो दिखाया बटन है, ये अगर आपने दबा के रखा तो गाड़ी स्लोली चलते रहता है। ये आपको यूज़ करना है जब किसी दोस्त के साथ आप वॉक कर रहे हो, तब ये आपको दबा के रखना है, तो गाड़ी धीरे धीरे चलती रहेगी। दिस इज अ ऑफ बटन अगेन। नाउ दिस इज एक्सेलरेटर। ये एक्सेलरेटर, ये जैसे आपको स्कूटर में रहता है, जैसे एक्टिवा में रहता है एक्सेलरेटर, वैसे ये एक्सेलरेटर है और ये उसका ऑन और ऑफ बटन है। नेक्स्ट पॉइंट इज, ये गाड़ी को फ्रंट में दिए गए हैं डिस्क ब्रेक, रियर में दिए गए हैं नॉर्मल ब्रेक्स। यहाँ आपको दिख रहा है ये लीवर है, तो आपको इजीली फ्रंट व्हील रिमूवल के लिए आसानी है। ये जस्ट आपको लीवर उठाना है और फ्रंट व्हील निकाल सकते हैं आप। सीट जो है, सीट की हाइट एडजस्टेबल है। ये सीट की हाइट भी, ये लीवर है, ये लीवर को खींच के आप सीट ऊपर और नीचे कर सकते हैं। तो अब देखते हैं मैंने इसके साथ एक्सेसरीज क्या क्या खरीदे हैं। एक तो मैंने ये जेल सीट कवर लिया हुआ है, ये सॉफ्ट है। ये ओरिजिनल सीट कवर मैं आपको दिखाता हूँ। ये ओरिजिनल सीट कवर है, ये बहुत हार्ड है और ये बहुत थिन भी है, तो इसके लिए मैंने ये लिया हुआ है जेल सीट कवर। ये मैंने डेकेथलॉन से लिया था। तो ये सॉफ्ट है और ये बहुत हेल्प करता है, ठंडा रखता है और थोड़ा कंफर्टेबल कुशनिंग भी मिलता है। इसके बाद में ये मैंने लिए है बेल। देन ये मडगार्ड्स भी फिट किए हुए हैं। मडगार्ड्स साइकिल के साथ नहीं आते, ये फ्रंट मडगार्ड है, ये रियर मडगार्ड है, ये भी साइकिल के साथ नहीं आता है। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है अपना बॉटल होल्डर। ये भी मैंने डेकेथलॉन से लिया था, तो ये मैंने यहाँ फिट कर दिया है, मेरे पास था अवेलेबल। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है, इसके पास साथ में मैंने ली हुई है ये हेलमेट। तो हेलमेट बहुत ज़रूरी है। ये बिटवीन का हेलमेट है, अगेन ये मैंने डेकेथलॉन से लिया हुआ है। हल्का है एकदम एंड बहुत ज़रूरी चीज़ है, हेलमेट तो आपको लेना ही चाहिए। बाकी एक्सेसरीज लोग जैसे लैम्प बिठाते हैं, तो वो मैंने कुछ लिया नहीं है। रिफ्लेक्टर्स एक मैंने लगा के लिए है, ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ है सेफ्टी के लिए। एडिशनल मैंने कुछ किया नहीं है अभी तो साइकिल को। तो अभी ये इलेक्ट्रिक साइकिल है, तो इसकी बैटरी चार्जिंग कैसे करते हैं ये हम लोगों को देखना है। तो इसका, ये कंपनी ने इसके साथ एक चार्जर दिया हुआ है। ये स्टीफन इलेक्ट्रिक का एक चार्जर है, लिओन चार्जर है। ये इसका चार्जिंग पोर्ट है साइकिल के ऊपर। तो यहाँ आपको ये ऐसे चार्जिंग के लिए लगाना है और ये जाएगा आपके 230 वोल्ट सॉकेट में।
अब मेरा तो चूँकि सेपरेट बंगलो है, तो मैं ये इसके लिए एक चार्जिंग पॉइंट बाहर बना के रखा हुआ है। बट जो लोग बिल्डिंग में रहते हैं, उनको थोड़ा-सा तकलीफ़ हो सकता है कि एक सेपरेट चार्जिंग पॉइंट उनको बना के लेना पड़ेगा। अब ये जो बैटरी है, इसको चार्जिंग के लिए टाइम लगता है 4 घंटे का। ये इलेक्ट्रिक यूनिट खाता है 0.25 यूनिट्स। तो अगर आपके एरिया में इलेक्ट्रिसिटी का रेट 8 रुपये है, तो आपको एक चार्जिंग का 4 घंटे के लिए कॉस्ट आएगा 2 रुपये। तब लोग पूछते हैं जनरली कि माइलेज क्या देती है? तो ये माइलेज देती है एक फुल चार्ज करने के बाद में 25 से 30 किलोमीटर तक जाती है। और मैंने ये प्रैक्टिकली चेक किया हुआ है और ये आराम से 30 किलोमीटर तक गई है, बिकॉज़ ये न्यू बैटरी है, तो मेरे हिसाब से 30 किलोमीटर तक ये जा सकती है। जैसे 1 साल हो जाएगा, 2 साल हो जाएगा, बैटरी की पावर कम हो जाएगी, तो आपका रेंज भी कम होने वाला है। तो इसका मैंने कैलकुलेशन शीट किया हुआ है कि ये साइकिल यूज़ करने के बाद में मैंने सेविंग कितना किया हुआ है। तो मैं अभी यूज़ करता था होंडा एक्टिवा कंपनी जाने के लिए। मेरी कंपनी है ऑलमोस्ट 10 किलोमीटर, तो 10 किलोमीटर जाने का, 10 किलोमीटर आने का टोटल होता है 20 किलोमीटर। तो 20 किलोमीटर के लिए जो कैलकुलेशंस है, वो मैं शीट बाद में आपको प्रोजेक्ट करके एक्सप्लेन करूँगा। बट ओवरऑल देखा जाए तो 5 साल में अगर मैं होंडा एक्टिवा की जगह इलेक्ट्रिक साइकिल यूज़ करता हूँ जाने और आने के लिए, तो ऑलमोस्ट 1 लाख रुपए की मेरी बचत होने वाली है। तो दोस्तों ध्यान में रखो कि सिर्फ मैं कंपनी के जाने के लिए और आने के लिए ये साइकिल यूज़ करने वाला हूँ, तो भी मेरा 1 लाख रुपए का बचत होने वाला है। तो अब आते हैं कि ये साइकिल में 6 महीने में मुझे प्रॉब्लम्स क्या-क्या आए। तो मेजर प्रॉब्लम मुझे ये हुआ कि अगर मैं गाड़ी कहीं भी साइकिल मैंने पार्क किया हुआ है और ये जो लॉक है मैंने पर्पसफुली यहाँ अभी लगा के दिखाया है, ये लॉक अगर मैंने ऐसे लगाया हुआ है, एक्चुअली ये लॉक मैं यहाँ लगाता हूँ, ये साइड में। तो कोई भी बच्चा आता है, सपोज़ ये पावर ऑन करता है, पावर ऑन करके अगर ये एक्सीलरेटर को घुमाता है, तो ये लॉक ऐसे आके अटक जाता है। ये लॉक अटक जाता है और यहाँ स्पोक बेंड हो जाते हैं। तो ये सबसे मेजर प्रॉब्लम है। ये हीरो को सोचना चाहिए कि इसको कुछ ऐसा इग्निशन जैसा दिया जाए कि ये कोई भी ऑन नहीं कर सकता है और ये डैमेज हो नहीं सकता है। ये मेजर प्रॉब्लम हुआ। दूसरा प्रॉब्लम मुझे आया था ये यूनिट का। ये जो कंट्रोल यूनिट है, ये वाटरप्रूफ नहीं है। तो मैं पूना में रहता हूँ, तो भी बारिश की वजह से इसके अंदर पानी जाके ये यूनिट शॉर्ट हो चुका था। शॉर्ट होने के बाद में साइकिल ने काम करना बंद कर दिया था। तो मैं डीलर के पास गया। डीलर के पास जाने के बाद में उसको बहुत समझाने के बाद में, बिकॉज़ इसकी वारंटी सिर्फ 6 महीने ऐसे डीलर ने बोला था, तो मैंने हीरो के कंपनी से बात करके ये करके तो ये रिप्लेस करवाया है। तो आपको ये ध्यान देना है कि ये वाटरप्रूफ नहीं है, तो इसको कुछ तो प्लास्टिक का कुछ तो प्रोटेक्शन कवर आपको देना पड़ेगा। अगर आप कोस्टल एरिया में रहते हैं, जैसे केरला में है, तो डेफिनेटली ये यूनिट मेरे हिसाब से तो 15 दिन के अंदर ख़राब हो जाएगा। ये भी हीरो कंपनी को वाटरप्रूफ करना बहुत ज़रूरी है, अगर उनको इंडिया में साइकिल बेचना है तो। तो ये 2 मेजर प्रॉब्लम मुझे आए हैं कि एक तो लॉक नहीं है, इग्निशन के लिए लॉक नहीं है, और दूसरा ये कंट्रोल यूनिट ख़राब हो जाता है। तो दोस्तों अब देखते हैं कि अगर मैं इलेक्ट्रिक साइकिल यूज़ करता हूँ, कोई भी पेट्रोल की स्कूटरेट जैसे कि होंडा एक्टिवा या हीरो प्लेजर, इसकी वजह मैं यूज़ करता हूँ, तो मेरी सालाना बचत कितनी हो जाती है। तो मैंने यहाँ इलेक्ट्रिक साइकिल का माइलेज पकड़ा है 25 किलोमीटर एक चार्ज में। एक्टिवा या प्लेजर का माइलेज पकड़ा है 40 किलोमीटर पर लीटर। यहाँ है प्राइस, एक इलेक्ट्रिक यूनिट की प्राइस 8 रुपये पकड़ी है, थोड़ी ज़्यादा पकड़ी है। 80 रुपीज़ एवरेज पेट्रोल का प्राइस पकड़ा है। तो पर किलोमीटर इलेक्ट्रिक साइकिल आता है 32 पैसे एंड एक्टिवा या प्लेजर आता है 2 रुपये। अगर मैं रोज़ 10 किलोमीटर ऑफिस जाता हूँ और 10 किलोमीटर आता हूँ, तो मेरा इलेक्ट्रिक साइकिल का खर्चा आएगा 6 रुपये 40 पैसे एंड पेट्रोल गाड़ी का खर्चा आएगा 40 रुपये। तो एक महीने में मुझे पेट्रोल का खर्चा आएगा 1000 रुपये, इलेक्ट्रिक साइकिल का आएगा 160 रुपये। तो सालाना मेरी कॉस्ट फ्यूल की हो गई 1920 रुपीज़ फॉर इलेक्ट्रिक साइकिल एंड 12,000 रुपीज़ फॉर पेट्रोल व्हीकल। अब आते हैं मेंटेनेंस कॉस्ट। इलेक्ट्रिक साइकिल की मेंटेनेंस कॉस्ट मैंने 1000 रुपये पकड़ी है। इसका कारण ये है कि 5 साल में मुझे एक बार बैटरी रिप्लेस करनी पड़ेगी। तो बैटरी का कॉस्ट अप्रोक्सीमेटली 5000 रुपये है। तो मैंने 1000 रुपये सालाना मैंने साइकिल की मेंटेनेंस की कॉस्ट पकड़ी है। बाकी ज़्यादा मेंटेनेंस साइकिल को होता नहीं है, रेगुलर ऑयलिंग और हवा भरे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं आता है। एक्टिवा या प्लेजर रहेगी तो हर 3 महीने में एक बार उसको मेंटेनेंस करना पड़ता है।
प्लस ऑयल चेंज करना पड़ता है, तो मैंने एवरेज कॉस्ट पकड़ी है 3000 रुपये सालाना। इलेक्ट्रिक साइकिल में बाय करता हूँ 21,000 रुपये में, एक्टिवा बाय करता हूँ 85,000 रुपीज़ में। जब मैं 5 साल के बाद अगर बेचूंगा उसको तो साइकिल की प्राइस आएगी अप्रोक्सीमेटली 3000 रुपये। एक्टिवा आप बेच सकते हो, एक्टिवा या प्लेजर में भी 25,000 रुपये में। तो आपका जो मनी लॉस हो रहा है 5 साल में, वो इलेक्ट्रिक साइकिल के लिए हो रहा है 18,000 रुपीज़ और पेट्रोल के लिए हो रहा है 60,000 रुपीज़। तो मेंटेनेंस प्लस मनी लॉस पर ईयर अगर पकड़ा तो इलेक्ट्रिक साइकिल के लिए आप खर्चा कर रहे हैं 4,600 रुपये एंड एक्टिवा प्लेजर के लिए खर्चा कर रहे हैं 15,000 रुपये। अब समरी शीट पे आते हैं। समरी शीट में देख सकते हैं फ्यूल कॉस्ट पर ईयर प्लस मेंटेनेंस एंड मनी लॉस पर ईयर, टोटल कॉस्ट होता है इलेक्ट्रिक साइकिल के लिए 6,520 रुपीज़ और यही एक्टिवा या प्लेजर या कोई भी पेट्रोल की स्कूटरेट हो तो अप्रोक्सीमेटली 27,000 रुपीज़। इसका डिफरेंस आता है 20,480 रुपीज़ पर ईयर। तो 20,000 भी हमने पकड़ा तो 5 साल में हम लोग बचा पाएंगे 1,02,400 रुपये। तो आपकी टोटल बचत हो रही है 1,00,000 रुपये की 5 साल के लिए, अगर आप इलेक्ट्रिक साइकिल यूज़ करते हो ऑफिस जाने के लिए, और ये एक्टिवा या प्लेजर या कोई भी यहाँ जो स्कूटर दिखाई है हमने पेट्रोल वाली, ये कोई भी यूज़ करते हो। तो ये मेरे कैलकुलेशंस है। तो दोस्तों, अगर आप मुझे पूछे तो मेरे हिसाब से तो ये साइकिल लेना रिकमेंडेड है। इसके 2 कारण हैं। एक कारण है कि आप ऑलमोस्ट 5 साल के अंदर इसके साथ में 1,00,000 रुपये की बचत करने वाले हैं। अगेन इसका कैलकुलेशन शीट मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। दूसरी बात है कि आप ये एनवायरनमेंट को हेल्प कर रहे हैं कि आपकी सिटी में जो पोल्यूशन हो रहा है वो पोल्यूशन इसकी वजह से कम हो रहा है। तो ये आप एक तरह से आपके बच्चों के लिए, फ्यूचर के लिए, क्लीन एनवायरनमेंट के लिए हेल्प कर रहे हैं। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि ये साइकिल के साथ आप ज़रूर जाएं। थैंक यू।